तो आज नॉर्मल प्रोसेस सीखनी है दोस्तों। पहली प्रोसेस क्या है? हम लोग इनपुट लेने के लिए सबसे पहले एक जीएसपी पेज बनाएंगे, राइट। और बेसिक जेएसपी ऊपर हम लोग यूजर का नाम पूछेंगे। यूजर हैज टू इनपुट देयर नेम, और नेम डालने के लिए यूजर के पास ऑप्शन में क्या होगा? टेक्स्ट बॉक्स। और यूजर सीधा प्रेस कर देगा सबमिट बटन। सबमिट करने पर रिक्वेस्ट जाएगी तुम्हारे सर्वर पे। सर्वर पर हमारे पास एक ही रिसोर्स है जो इसको रिस्पॉन्स देता है, दैट इज सर्वलेट। तो मान लो इसका नाम हमने रखा है इनपुट नेम डॉट जेएसपी, राइट। सबमिट करने पर सर्वलेट पे जाएगा। सर्वलेट का नाम हम रखेंगे, लेट्स से नेम सर्वलेट। यहां पर सबसे पहले डेटा रीड करा जाएगा, फिर वैलिडेशन करेंगे यूजर ने डेटा डाला है कि नहीं, राइट। वैलिडेशन में अगर पता चला कि वैलिडेशन फेल है तो हम यूजर को उसको वापस भेज देंगे जेएसपी पेज पे और उसको एरर मैसेज दिखाएंगे, राइट। पर मान लो उसने सक्सेसफुली डाला है तो हम उसको नेक्स्ट जेएसपी पे भेज देंगे, राइट, जिसका नाम होगा प्रिंट नेम जेएसपी। और वहां पर हम उसका नाम प्रिंट करेंगे, यूजर ने जो भी नाम डाला है वो। कंसेप्ट क्लियर? क्या बनाना है आज? फॉर दिस वी हैव टू क्रिएट टू जेएसपी, वन फॉर इनपुट, वन फॉर आउटपुट, एंड वन सर्वलेट फॉर प्रोसेस। चलिए दोस्तों इतना बना देते हैं फटाफट। तो जेएसपी बनेगी वेब ऐप में। सबसे पहले एक जेएसपी बनाएंगे जिसका नाम होगा इनपुट नेम डॉट जेएसपी। एचटीएमएल की तरह ही है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, फॉर्म। तो पहले एक फॉर्म बना देंगे। यूजर से नाम लेना है। लेट्स से हम उसको बोलेंगे तू तुम्हारा फर्स्ट नेम डाल। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, और फिर आएगा सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू लेट्स से प्रोसेस, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। बंदा इनपुट डालने के बाद सबमिट बटन प्रेस करेगा तो एक्सेल में जो लिखा होगा वहां जाने वाला है। तो हमने बोला था कि इनपुट पर से एक्सेल में जाना चाहिए नेम सर्वलेट पे, तो यहाँ पे आना चाहिए डेटा हिडन में जाना चाहिए, मेथड शुड बी। अब सर्वलेट बनती है कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर में जाके दोस्तों कंट्रोलर में एक सर्वलेट बना देते हैं। सर्वलेट के 3 स्टेप है। सबसे पहले क्लास बनाया जाएगा। क्लास का नाम होगा, तुम्हें आपको जो रखना है वो नेम सर्वलेट ऑलरेडी बना हुआ है, राइट, क्योंकि हमने पिछले प्रैक्टिकल में बनाया था। तो नेम सर्वलेट 2 कर देते हैं, या फिर फर्स्ट नेम सर्वलेट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ कंट्रोलर पे उसी का क्लास बनाते हैं, फर्स्ट नेम सर्वलेट। ये तो खाली क्लास बना है। इसको सर्वलेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक्सटेंस एचटीटीपी सर्वलेट करना पड़ेगा। फिर लॉजिक लिखने के लिए सर्विस मेथड ओवरराइड करनी होती है, जिसके 2 आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, राइट। नॉन एचटीटीपी हम नहीं लेने वाले, सारा एचटीटीपी लेंगे। तीसरा होता है मैपिंग। आइदर वेब डॉट एक्सएमएल में करो या फिर यहाँ @वेब सर्वलेट से करो। मैपिंग में स्लैश डालना अनिवार्य है। हमने यूआरएल उसी नाम का बनाने चाहते हैं सर्वलेट का, तो सेम रखते हैं, राइट। दैट्स इट, सर्वलेट क्रिएटेड। अब सर्वलेट पे पहली प्रोसेस होगी रीड द डेटा। तो हम लोग फर्स्ट नेम रीड करना चाहते हैं। रीड करने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में डेटा है, गेट पैरामीटर उसकी मेथड। क्या रीड करना चाहते हो? तो जेएसपी में आपने जो नेम एट्रीब्यूट में डाला है दैट सेम यू हैव टू यूज हियर, फर्स्ट नेम। रीड करने के बाद हम क्या करना चाहते थे? वैलिडेट। तो इफ आपका फर्स्ट नेम अगर नल है, या फिर आप आपके फर्स्ट नेम को ट्रिम करो और फिर उसकी लेंथ अगर 0 मिलती है, दैट मीन्स आपने फर्स्ट नेम को मिस कर दिया है। तो हम लोग कुछ इज एरर करके ले रहे थे, एक फील्ड में ना लो तो भी चले, पर अभी प्रैक्टिस रखते हैं, राइट। तो यहाँ ले लेंगे बुलियन इज एरर इक्वल टू इनिशियली फॉल्स। कोई एरर नहीं है, पर इसमें पता चल गया एरर है। अब इफ अगर एरर है, राइट, तो क्या करना है?
अगर एरर है तो वापस जाना है ना, गो बैक टू द इनपुट नेम डॉट जेएसपी। देखो लिखा था वैलिडेशन अगर फेल है तो हमें कहाँ जाना है दोस्तों, वापिस एरर मैसेज के साथ सेम जेएसपी पे जाना है। तो दो चीज सीखनी है आज, एरर मैसेज कैसे सेट करके प्रिंट करेंगे, और दूसरी कैसे हम सर्वलेट पर से जेएसपी पर जाएंगे, राइट। तो अगर एरर है तो वापस जाना है, और अगर एरर नहीं है तो सर्वलेट पर से नेक्स्ट जेएसपी पे जाना है। क्लियर दोस्तों? इफ इज एरर इक्वल इक्वल ट्रू, अगर एरर है तो वापस जाना है। तो दोस्तों नेविगेट होना है तुम्हें, एक जगह से दूसरी जगह तुम्हें डिस्पैच होना है, राइट। तो डिस्पैच करने के लिए तुम्हें क्या करना है, मैं अभी कंट्रोलर, मेरा कंट्रोल सर्वलेट पे है, सर्वलेट से मुझे या तो आगे जाना है या तो पीछे जाना है। सो मोटा मोटा जीएसपी पे जाना है, तो उसको डिस्पैच प्रोसेस बोलते हैं। तो डिस्पैच होना है तुम्हें, डिस्पैच के लिए उन्होंने जो दिया है उसका नाम है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो आपको किसका ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी इक्वल्स टू, ये इंटरफेस है इसलिए न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, राइट। पर तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है ना दोस्तों, वो तुम्हें डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट लाके दे देगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैच। और गेट कहाँ कहाँ जाना है आपको, उसका नाम लिखो। तो दोस्तों हमें कहाँ जाना है अगर एरर है तो, इनपुट नेम डॉट जेएसपी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट देता है। और यहाँ हम लोग किसका नाम लेंगे आगे जाने के लिए, तो आगे कहाँ जाना है दोस्तों, प्रिंट नेम डॉट जेएसपी। याद रखो ये धक्का लगाने के लिए है, अभी धक्का लगाया नहीं, अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट। यहाँ तुम लिख सकते हो आर डी डॉट फॉरवर्ड, ये धक्का लगा दिया हमने, करंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से मुझे भेज दे। ये लाइन लिखना मैंडेटरी है, ये तो खाली ऑब्जेक्ट बनाया है, बनाने के बाद यू मस्ट हैव टू से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करना जरूरी है, फॉरवर्ड नहीं करोगे तो वो वहां का वहां खड़ा रहेगा, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज आएगी, आर डी डॉट फॉरवर्ड विथ करंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कोई बोलेगा सर रिक्वेस्ट डिस्पैचर के दो दो ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, तो भाई आइदर वो इफ में बनेगा, इधर वो एल्स में बनेगा। अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट से करना हो तो भी कर सकते हो, तुम पहले उसको इनिशियली क्या डिक्लेयर कर दो, नल, फिर तुम यहाँ उसकी मेमोरी दे दो आर डी इक्वल टू दिस या फिर आर डी इक्वल टू दिस, राइट। पर ये मैं कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहता था इसलिए हमने अलग अलग लिया, जिसको जो सिंटेक्स याद रहे। आगे जाके तो हम इसको भी शॉर्ट करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही ना। बोलो समझ में आ रहा है दोस्तों, किसकी मदद से आप सबनेट पर से जेएसपी पर नेविगेट हो रहे हो, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। टू नेविगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर फ्रॉम सबनेट टू जेएसपी वी हैव टू यूज रिक्वेस्ट डिस्पैचर, क्लियर। उसकी मेथड का नाम क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मेथड की मदद से हम लोग नेविगेट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या ये सही से चल रहा है कि नहीं। इनपुट नेम पे राइट क्लिक करके रन एज, रन ऑन सर्वर, सेव नहीं है तो सेव कर लो भाई, सर्वर सिलेक्ट कर लो। बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो सारे रन करने की जरूरत नहीं है, रिमूव ऑल कर लो ताकि मेन प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो, फिनिश। अगर मैं मिस कर दूंगा नाम तो घूम के यहाँ आना चाहूँ, राइट। ये सबमिट किया, देखो वापिस आ रहे हो आप। और अगर आप नाम डालोगे, राइट, लेट्स जैक, तो नेक्स्ट जेएसपी पे प्रिंट होना चाहिए, हमने अभी प्रिंट नहीं करवाया, हमने खाली उसको भेजा है। देखो चला गया वो प्रिंट नेम की जेएसपी पे, वो है नहीं इसलिए 404 आ रहा है, राइट। तो चलिए उसको बना भी देते प्रिंट नेम को, एक जेएसपी बना देते हैं प्रिंट नेम डॉट जेएसपी। यहाँ उसका नाम प्रिंट करने वाले हैं कि भाई साहब तुम्हारा फर्स्ट नेम ये है, करेंगे अभी तो ऐसे ही डाल देते हैं, राइट। यानी अब सर्वर अगर स्टार्ट हो चुका होगा तो फर्स्ट नेम हो जाएगा। सी, इफ यू मिस द डेटा वी विल रिडायरेक्ट बैक, इफ यू इनपुट द डेटा वी विल गो अहेड, राइट। तो हमने एक चीज खत्म कर ली, कैसे हम जेएसपी पे जाएंगे, राइट। सर्वलेट से पीछे वाली जेएसपी पे या सर्वलेट से आगे वाली जेएसपी पे यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर, राइट, वो हमने कर लिया। अब दोस्तों क्या करना है, एरर मैसेज भी तो भेजना है। यहां से एरर मैसेज भेजेंगे इस जेएसपी पे, और ये जेएसपी उसको यहाँ पे प्रिंट करेगी ताकि दिखाई दे कि नंबर नेम आपने मिस करा है।
तो उसके लिए हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। जिस रिक्वेस्ट में यूजर ने डेटा डाला है वही रिक्वेस्ट बिगड़ी हुई है तो उसी रिक्वेस्ट को वापस भेज देंगे। देखो हमने यहाँ वैसा ही लिखा था, rd.forward रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो बिफोर सेंडिंग, भेजने से पहले ये चीज करनी है, राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एरर मैसेज सेट करना, तो यहाँ हम कर सकते हैं या फिर हम सीधा यहाँ करेंगे। अगर यूजर ने मिस कर दिया है तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे। रिक्वेस्ट के अंदर डेटा सेट करने के लिए मेथड का नाम क्या है? सेट एट्रीब्यूट। क्या सेट करना चाहते हो? तो भाई साहब मैं फर्स्ट नेम की एरर सेट करना चाहता हूं। वैल्यू प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, ये वैल्यू होनी चाहिए। यानी जेएसपी पे इस नाम से तुम बुलाओगे फर्स्ट नेम एरर तो तुम्हें वैल्यू ये मिलेगी। वैल्यू पैर का कंसेप्ट है। तो ये मैंने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में डेटा सेट कर दिया। अगर यूजर ने डेटा मिस करा है तो, समझ रहे हो दोस्तों, और मिस करा है तो वो वापस चला जाएगा। तो वापस जाने पर इनपुट नेम पर ये डेटा पहुंच जाएगा। अब इस डेटा को इनपुट नेम पे रीड करके प्रिंट करना है, राइट। तो रीड करने के लिए यहां जावा लॉजिक लिखा जाएगा स्क्रिप्टलेट की मदद से, एज वी नो दैट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, लास्ट लेक्चर में बताया था इसको 9 अलग अलग ऑब्जेक्ट के वरदान मिले हैं, इम्प्लिसिटली 9 ऑब्जेक्ट्स आर देयर। उसमें से एक ऑब्जेक्ट कौन सा है? रिक्वेस्ट। क्योंकि देखो तुमने वहां से भेजा तो था, ये रिक्वेस्ट भेजा ना, तो यही रिक्वेस्ट में तुम्हारा डेटा है, वही तुमने धक्का लगाया इस जीएसपी पे। तो इस जीएसपी पे तुम मांग सकते हो, हे भाई रिक्वेस्ट सेट करने के लिए सेट एट्रीब्यूट था, तो निकालने के लिए क्या है? गेट एट्रीब्यूट। और क्या निकालना चाहते हो? कौन से नाम से डेटा भेजा था? फर्स्ट नेम एरर। इसको किसी वेरिएबल में डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ उसी नाम का वेरिएबल बनाते हैं कि फर्स्ट नेम नाम की एरर आ चुकी है। पर वो कंपाइलेशन एरर देगा क्योंकि गेट एट्रीब्यूट का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको बताना है दोस्त कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रिंग है। तो आगे क्या कर देंगे? कास्टिंग। ये जो भी डेटा है दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो चली जाएगी एरर। अब रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट क्यों है सर, स्ट्रिंग क्यों नहीं है? उसको पता है कि आप सर्वलेट पर से क्या भेजने वाले हो। आप इंटीजर भी भेज सकते हो, डबल भेज सकते हो, स्ट्रिंग भेज सकते हो, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। तो इसको उसका रिटर्न टाइप क्या रखना चाहिए ताकि सब कुछ एक्सेप्टेबल हो? पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। अगर उसने ऑब्जेक्ट रखा है दैट मीन्स कुछ भी डाल सकते हो दोस्तों। सी कितना मस्त डिजाइन करा है। पर उसको पता नहीं है इसलिए हमें कास्ट करना मैंडेटरी है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट नाम का डेटा टाइप होना चाहिए, राइट। पर हमें तो पता है स्ट्रिंग है, यानी हमने स्ट्रिंग लिख दिया। अगर मैंने गलती करी तो स्ट्रिंग की जगह इंटीजर लिखा और स्ट्रिंग आने वाली हो तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगी। यानी ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी चल जाएगा, राइट। यस, की वैल्यू मैप। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नेम एरर इनिशियलाइज हो चुकी है। अब मैंने आपको सिखाया था एरर प्रिंट करने के लिए एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है, याद है? तो ये जो फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, उसके बाजू में एक्सप्रेशन डाल देंगे और वेरिएबल का नाम क्या था? फर्स्ट नेम एरर। अभी एक चेंजेस करना बाकी है, बाकी सारा खत्म रिगार्डिंग दिस एरर वाला। चलिए रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहली बार रन कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम है। नाइस ऑब्जर्वेशन। जब आप पहली बार रन करोगे दोस्तों, तो क्या आपके पास कोई भी एरर होगी? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में एक भी एरर नहीं होगी ना, पर ये लाइन तो रन होगी और ये ढूंढने जाएगा फर्स्ट नेम एरर क्या है, और नहीं है तो क्या रिटर्न होगा? तो प्रिंट क्या होगा? नल। देख रहे हो? नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सबमिट, तो सर्वर पर जाके तो एरर मैसेज सेट होने वाली है, तो एरर मैसेज आ जाएगी। पर पहली बार तो तुमने कुछ दिया नहीं तो नल ही होगा ना। पर जब तुम सबमिट करोगे तो वो सर्वर पर जाएगा, सर्वर उसको सेट कर देगा क्योंकि आपने मिस करा है। देन यू रिडायरेक्ट बैक, और रिडायरेक्ट बैक आने पर तुमने वापस गेट करा तो अभी तो भरा हुआ है, तो डेफिनेटली इट विल प्रिंट। तो सर पहली बार नल प्रिंट हो रहा है वो तो बुरी बात है ना, फेसबुक में ऐसा कहाँ होता है सर। तो चलिए हम भी निकाल देते हैं। हमने सीखा है इफ एल्स। इफ एल्स का शॉर्टकट होता है टर्नरी ऑपरेटर। हम लिख सकते हैं यहाँ, अगर फर्स्ट नेम नल है दोस्त
तो ब्लैंक प्रिंट कर, नहीं तो फर्स्ट नेम एरर प्रिंट कर। वापिस से एक बार, हमने इक्वल इक्वल करके कंडीशन चेक करा, टर्नरी ऑपरेटर ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू पड़ा दैट मींस फर्स्ट नेम एरर इज नल, तो व्हाट आई वुड लाइक टू प्रिंट ब्लैंक। पर अगर वो फॉल्स है तो क्या प्रिंट कर, जो है वो भरा हुआ है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको पहली बार इंटर मारते तो अब क्या होगा, ब्लैंक। नाउ इफ यू मिस द डेटा एंड सबमिट you will get an error, but if you input the data and you submit you will not get an error। जैसा चाहिए था वैसा हो चुका है, एक चीज को छोड़ के। बोलो क्या बाकी है। यहाँ पे हमें नाम प्रिंट करना है ना। सो इस सहूलियत पर से नेक्स्ट जेएसपी पे डेटा भी आना चाहिए और प्रिंट होना चाहिए, तो डेटा भेजना पड़ेगा। तुम कंट्रोल तो लेके आ चुके हो पर डेटा नहीं, तो आपको दोनों चीज करनी है, डेटा भी भेजना है और कंट्रोल भी भेजना है। कंट्रोल तो भेज दिया, राइट, आपने कंट्रोल तो भेज दिया, आप सहूलियत पर से डिस्पैच तो हो चुके हो, पर डेटा नहीं भेजा, राइट। तो इस एल्स में मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर यूजर ने डेटा रखा है तो वापिस वही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, की का नाम क्या होगा, कि दोस्त तूने वैल्यू डाली है तो फर्स्ट नेम वैल्यू करके वेरिएबल में वैल्यू आएगी। और क्या है वैल्यू, तो जो भी तूने डाली है वो। देखो अच्छे से समझो दोस्तों, हर एक लेक्चर में यही होने वाला है, राइट। सो एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी करेंगे ना, हमने अभी भेज दिया, हमें वैल्यू सेट कर दिया, और अगर डाला होगा तो धक्का भी मार दिया। तो अब हम कहाँ जाएंगे, इस जेएसपी पे। इस जेएसपी पे जाके सबसे पहले तो रीड करना पड़ेगा। उसके लिए रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, किस नाम से भेजा था, फर्स्ट नेम वैल्यू। उसको किसी वेरिएबल में डाल देंगे और उसको कास्ट कर देंगे स्ट्रिंग। चीजें समझ रहे हो दोस्तों। अब प्रिंट कराना है, इसमें न लाने का चांसेस ना बराबर है क्योंकि हमने वैलिडेशन रखा है। तो सीधा प्रिंट कर सकते हो फर्स्ट नेम वैल्यू। चलिए एक बार वापस से प्रैक्टिकल रन करते हैं। सबसे पहले बंदा जाएगा इनपुट नेम डॉट जेएसपी पे, गया। इफ यू मिस द इनपुट यू विल redirect back and you will get the message. If you input the data then you will redirect back to the next JSP, and in that JSP you will get whatever you input, right। अब एक माइनर चेंजेस करते हैं इसके अंदर कि सर फेसबुक में तो एरर मैसेज एरर की तरह आती है रेड कलर में, आपका तो ब्लैक है। चलिए भाई डाल देते हैं, रेड कलर डाल देता है कि जब भी तुम यहाँ एरर प्रिंट कराते हो, राइट, इन दिस पोर्शन यू आर प्रिंटिंग एन एरर, सो लेट पुट दैट इनसाइड द स्पान। स्पान तो बड़ा होगा ना, नहीं पड़ा है तो याद रख लो भाई, इसमें रख सकते हैं, ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे अपन डाल देंगे स्टाइल एट्रीब्यूट, राइट। स्टाइल के अंदर लिख सकते हैं ना कलर रेड। तुम CSS का क्लास भी बना सकते हो, बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हो। वी विल यूज, डोंट वरी, बूटस्ट्रैप लेटर ऑन। अभी के लिए स्टाइल इक्वल टू लिखते थे, राइट। और अब तुम सबमिट करोगे तो कलर रेड हो जाए, बट इफ यू इनपुट द डेटा तो फिर डेफिनेटली इट विल गो। ठीक है दोस्तों।